खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। अलवर पुलिस ने साइबर ठगों सहित 604 आरोपी दबोचे। एरिया डोमिनेशन अभियान में 2 दिन में 532 स्थानों पर दी दबिश। वहीं नए एसपी ने की जनसुनवाई और न्याय का दिलाया भरोसा। ATL की मुहिम के बीच अलर्ट शिक्षा विभाग ने जर्जर स्कूल भवनों का लिया जायजा। पीपलोदी हादसे के मद्देनजर सरकार को भेजी क्षतिग्रस्त इमारतों की रिपोर्ट। युवा कांग्रेस ने पीपलोदी दुर्घटना पर आक्रोश जता किया प्रदर्शन। वहीं नेता प्रतिपक्ष जूली ने जैसलमेर में गेट गिरने से बालक की मौत पर जताई चिंता। और जिले में 19 जगह लोक अदालतें लगाकर राजीनामे से निपटाए मुकदमे। विधिक सेवा प्राधिकरण ने किया आयोजन। और अब खबरों की चर्चा विस्तार से। पुलिस महानिदेशक और जयपुर रेंज IG के निर्देश पर अलवर जिले में 2 दिवसीय एरिया डोमिनेशन अभियान चलाया गया। इसके तहत SP सुधीर चौधरी के नेतृत्व में 401 पुलिस कर्मियों की 91 टीमें गठित की गई। इन टीमों ने जिले भर के 532 स्थानों पर दबिश देकर कुल 604 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। SP ने मीडिया को बताया कि पकड़े गए आरोपियों में वांछित अपराधी, साइबर ठग, वारंटी, मारपीट के आरोपी आदि शामिल हैं। इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य आमजन में सुरक्षा का विश्वास कायम करना और अपराधियों में कानून का डर पैदा करना है। SP के अनुसार अब साइबर अपराधियों पर विशेष फोकस किया जाएगा। इसके लिए साइबर थाने के स्टाफ सहित सभी थाना प्रभारियों को विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है। पुलिस अब यह भी प्रयास करेगी कि साइबर ठगों को आसानी से जमानत न मिले। साथ ही ठगी से अर्जित की गई संपत्तियों को भी कानूनी रूप से जब्त किया जाएगा। देखिए, श्रीमान DG साहब की तरफ से और श्रीमान IG साहब की तरफ से हमें निर्देश थे। 2 दिवसीय हमने धरपकड़ अभियान चलाया अलवर ज़िले में, जिसमें सबसे पहले अधिकारी स्तर पे हमने प्लानिंग की कि किन किन हमारे अपराधियों को हमें टारगेट करना है। उसकी डिटेल प्लानिंग जो है सुपरवाइजरी लेवल पे हुई। मेरे द्वारा मीटिंग ली गई। उसके बाद तत्पश्चात एडिशनल SP, COs और SHO के द्वारा प्लानिंग की गई। उस प्लानिंग का नतीजा निकला कि 604 अपराधी हमने 2 दिन की धरपकड़ अभियान में टोटल गिरफ्तार किए हैं। उसमें ऐसे अपराधी भी हैं जो कि महिला अत्याचार के अंदर वांछित थे, और ऐसे 8 अपराधी हैं। 4 हिस्ट्रीटर जो है जिन्होंने अपराध किया था। आज D साहब ने VC ली, VC में भी उनका फोकस था कि जो HS है और हार्डकोर अपराधी हैं, अगर वो क्राइम कर रहे हैं तो उनको पकड़ना पुलिस की पहली प्राथमिकता है। ऐसे 4 अपराधी को हमने पकड़ा है। जो अल्तन अपराधी जो लगातार क्राइम करते हैं, ऐसे 2 अपराधियों को हमने पकड़ा है। और जघन्य अपराधों में जो वांछित अपराधी हैं, वैसे 19 अपराधियों को हमने पकड़ा है। इवन सामान्य प्रवृत्ति के जो अपराध हैं, पेटी ऑफेंसेस हैं, उसमें भी हमने 55 अपराधियों को पकड़ा है। 147 जो है पुराने गिरफ्तारी वारंट जो थे उनकी हमने तामील कराई है। उसके अलावा गिरफ्तारी स्थायी वारंट जो है, स्टैंडिंग वारंटी जो है, वो लगभग 71 हमने पकड़े हैं। और 4 हमने गिरफ्तार जो किए हैं उनके खिलाफ हमारे पास में इनाम का भी डिक्लेयर हमने किया था। इसके अलावा अवैध शराब NDPS में भी जो वांछित अपराधी हैं वो 2 पकड़े हैं। आर्म्स एक्ट के जो प्रकरण दर्ज हुए हैं उसमें 7 अपराधी हमने पकड़े हैं। अवैध शराब के जो प्रकरण दर्ज हैं उसमें 53 अपराधी हमने पकड़े हैं। और NDPS एक्ट के तहत जो प्रकरण है वो 2 हमने अरेस्ट किए हैं। इसके अलावा अन्य जो है प्रकरणों में हमने 26 अपराधी पकड़े हैं। और टोटल 170 BNSS में हमने 204 अपराधी पकड़े हैं। कुल मिला के 604 अपराधी अलवर पुलिस ने पकड़े हैं। 2 दिवस की जो कार्रवाई हुई उसकी सक्सेस का कारण ये रहा कि पहले से डिटेल प्लानिंग रही और हमने अपना टारगेट का चिन्हीकरण किया। लगभग 532 स्थानों पर हमने दबिश दी और 400 प्लस पुलिसकर्मी इस पूरी रेड में शामिल थे। और इस पूरी रेड का टारगेट ये था कि अलवर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है और आने वाले समय में जो भी अपराधी अलवर ज़िले के अंदर अपराध करने का जो है ख्याल रखते हैं उनको पुलिस का सामना करना पड़ेगा। और वहीं नए पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने मिनी सचिवालय में जन सुनवाई की। उन्होंने आपराधिक मामलों को लेकर आमजन की समस्याओं को सुना और उनके निवारण का आश्वासन दिया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि लगातार नए तरीके से साइबर क्राइम को अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन शातिर अपराधी भी अपने पीछे कोई ना कोई सुराग छोड़ देता है।
ऐसे में पुलिस तकनीकी प्रणाली से उन पर शिकंजा कसने के लिए पूरी तरह तैयार है। वहीं अमित सैनी हत्याकांड मामले को लेकर उन्होंने कहा कि जांच के लिए डीएसपी नियुक्त किया गया है। न्याय प्रणाली भी इसमें सहयोग कर रही है। ऐसे में परिजनों से भी आग्रह किया गया है कि वह सहयोग करें। देखिए, मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि साइबर क्राइम के नए नए आयाम हमें देखने को मिल रहे हैं और रोज़ाना वो लोग नए नए मॉडस ऑपरेंडी के तहत कार्रवाई कर रहे हैं। पुलिस भी अपडेट रहने के लिए मैंने आपको बताया कि हम लोग लगातार ट्रेनिंग कर रहे हैं। कंटिन्यूस ट्रेनिंग प्रोग्राम चलेगा। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो कोई थानाधिकारी नहीं कह सकता कि मैं पूरी तरह से इसमें ट्रेन हूँ, तो कोई भी अधिकारी ये चीज़ नहीं कह सकता। जिस तरह से आपराधिक व्यक्ति अलग अलग मॉडस ऑपरेंडी अलग अलग तरीके से ये वारदात कर रहे हैं, पुलिस भी उन वारदातों को कैसे रोकना है, प्रिवेंशन कैसे करना है, और अगर मान लो किसी कारणवश प्रिवेंशन नहीं हो पाता है तो उसके पश्चात उनको सजा इस तरह से दिलानी है जिससे कि वो भविष्य में ऐसा काम ना करें। उसको लेकर कृत है क्या प्रोसेस, क्या है डॉलर का, ये क्या है? ये देखिए, ये जो आप बता रहे हैं ये तो एक मॉडस ऑपरेंडी, ऐसे सैकड़ों जो है मॉडस ऑपरेंडीज हैं। डिटेल में तो मैं आपको बता नहीं पाऊंगा कि पुलिस की क्या इसमें स्ट्रैटेजी रहेगी, परंतु इतना जरूर कहूँगा कि कोई भी अपराधी किसी भी तरह से अपराध करता है तो कोई ना कोई डिजिटल या फिर कोई भी एविडेंस जरूर छोड़ता है। पुलिस के लिए वो सफिशिएंट होता है उस व्यक्ति को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाना। जी वाला प्रकरण है, उसमें परिवादी मेरे पास में पेश हुए थे। उसमें उन प्रार्थी को मैंने डिटेल में सुना है। उनमें उनके सभी बिंदुओं पर मैंने उनका जो भी व्यू था वो जाना है। इस संदर्भ में एक जांच डिप्टी एसपी द्वारा की जा रही है, जो कि एएसपी आईपीएस अफसर हैं। उसके अलावा इसमें एक न्यायिक जाँच भी चल रही है। तो उनको मैंने यही बताया कि जब एक बार न्यायिक जांच शुरू हो जाती है तो उसके पश्चात उस न्यायिक जांच के रिजल्ट के बाद ही पुलिस कोई कार्रवाई कर पाएगी। जो भी न्यायिक जांच में सहयोग पुलिस की तरफ से होगा वो बिल्कुल हम करेंगे। और परिवादी को भी मैंने ये रिक्वेस्ट की है कि आप जो पुलिस की जांच में पूरी तरह सहयोग करें। यदि कोई आपका फिर भी कोई ग्रीवेंस रह जाता है तो हम और कोई सक्षम अधिकारी से जांच करा लेंगे। यही चीज़ है। मतलब जो प्राथमिक जांच जो आप साफ की गई है उसमें क्या तथ्य सामने? देखिए, क्योंकि अभी मामला जो है न्यायालय द्वारा भी जांच किया जा रहा है तो इस पर कोई भी टिप्पणी करना उचित नहीं रहेगा। माननीय न्यायालय के द्वारा जो भी जांच के अंदर तथ्य आएंगे उस पर निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी। झालावाड़ के पीपलौदी में बच्चों की दर्दनाक मौत के बाद अब शिक्षा विभाग सतर्क हो गया है। अलवर सहित प्रदेश भर में जर्जर स्कूल भवनों की पहचान की जा रही है। एटीएल ने अपनी मुहिम के तहत कुछ रिपोर्ट्स में अलवर एवं खैतल तिजारा जिले के कई क्षतिग्रस्त स्कूल भवनों की स्थिति सामने रखी थी। उधर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी महेश कुमार ने बताया कि भारी बारिश को देखते हुए जिला कलेक्टर द्वारा 2 दिन का अवकाश घोषित किया गया है। उन्होंने बताया कि जिले के सभी जर्जर भवनों की रिपोर्ट बनाकर राज्य सरकार को भेज दी गई है। साथ ही जिन स्कूलों के भवन या कमरे अत्यधिक खतरनाक स्थिति में है उन्हें फिलहाल बंद कर दिया गया है। उन पर ताले लगाकर रस्सी और तारें बांधकर बच्चों के प्रवेश को पूरी तरह से रोका गया है। झालावाड़ की घटना बेहद दुखद है और अब उम्मीद है कि राज्य सरकार जल्द ही नए भवनों की मंजूरी देकर कार्य शुरू करवाएगी। झालावाड़ की जो घटना हुई उससे हमारा पूरा शिक्षा विभाग बेहद चिंतित और बहुत दुखी है। ये बच्चे हमारे अपने ही थे, हम सभी लोग इनके संरक्षक थे। इस समय पूरे अलवर जिले में माननीय कलेक्टर महोदया के आदेशानुसार और हमारे विभागीय आदेशानुसार पूरे अलवर जिले में सभी ब्लॉकों में सर्वे की टीम गठित कर दी गई है। सारे अधिकारी फील्ड में हैं और विद्यालयों की वास्तविक स्थिति के आधार पर उनका भौतिक सत्यापन कर रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, जो कलेक्टर मैडम के माध्यम से राज्य सरकार को भिजवाई जाएगी। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी महेश शर्मा और पीडब्ल्यूडी के सहायक अभियंता सहित पूरी टीम मंगलवार को मन्नी का बड़ सहित कई स्कूलों में निरीक्षण करने पहुंची। वहीं मन्नी का बड़ स्कूल के पीछे स्थित बिल्डिंग को डिसमेंटल करवाया जाएगा। इसके बाद इसकी मरम्मत का काम शुरू होगा। वहीं करीब 50 लाख रुपए के प्रस्ताव से एसएमडी और अन्य स्कूलों की मरम्मत के लिए भिजवाए गए हैं। ये राज्य सरकार ने विशेष अभियान चला रखा है कि प्रत्येक स्कूल की पूर्णतः ऑडिट की जाए। तो मैं यहाँ आया हूँ। यहाँ पे जो पीछे वाला हिस्सा है जो बहुत पुराना है, इसको डिसमेंटल के आदेश जारी हो चुके हैं। अब एसडीएमसी के द्वारा इसको डिसमेंटल करवाया जाएगा और इसके प्रस्ताव हम राज्य सरकार को भेज रहे हैं कि यहाँ अधिक से अधिक कक्ष स्वीकृत होकर आएँ ताकि बच्चों को लाभ पहुँचे। और बिल्कुल शहर के बीच का स्कूल है, तो इसमें पूर्णतः हम इसके हमारे साथ ईएन साहब भी आए हैं, तो पूरे इसके नाप तोल करके और इसका जो अधिक से अधिक
बच्चों के हित में अपने रूम उनको प्राप्त हो सके, इसके लिए प्रस्ताव बनाकर हम उनको भेज रहे हैं। सर एसएमडी स्कूल में कुछ कमरे ऐसे हैं इधर एसएमडी स्कूल की अभी हम होके आए हैं, वहाँ वो भी पुरानी बिल्डिंग है, लेकिन उसमें ऐसी स्थिति नहीं है। और वो जो रिपेयर के लगभग 50 लाख के प्रस्ताव आज चिन्हीकरण हुआ है कि 50 लाख के प्रस्ताव बना के हम उसकी रिपेयर करें। उधर जिले में भारी बारिश की चेतावनी के चलते सभी निजी और सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों का अवकाश रहा, हालांकि स्टाफ को बुलाया गया था। उधर अग्रवाल उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य ओम प्रकाश शर्मा ने इसके लिए कलेक्टर आरतिका शुक्ला का आभार जताया। बुधवार को भी स्कूलों में छुट्टी रहेगी। माननीय जिला कलेक्टर अलवर के आदेश अनुसार 29 और 30 जुलाई 2025 को विद्यालयों में अवकाश रखा गया है। सरकारी और निजी सभी विद्यालयों में अवकाश है। और धन्यवाद देना चाहूंगा जिला कलेक्टर महोदय को कि उन्होंने आपदा प्रबंधन के तहत वर्तमान जो परिस्थिति है उनके अनुसार और भारी बारिश की चेतावनी के तहत जो विद्यालय में अवकाश किया है, ये एक सजगता का परिणाम है ताकि किसी भी अप्रिय घटना ना घटे। इसलिए बच्चों की चिंता जरूरी है और सावधानी भी जरूरी है। उसी के तहत 2 दिन का अवकाश विद्यालयों में रखा गया है। जी, भारी बारिश के चलते रखा गया। हमने भी आज विद्यालय में अपने अवकाश रखा है। माननीय कलेक्टर साहब के आदेश की पालना की है। कल भी बिल्कुल अवकाश रहेगा। और वहीं झालावाड़ जिले के पीपलौदी गांव में स्कूल भवन गिरने से 7 बच्चों की दर्दनाक मौत को लेकर युवा कांग्रेस ने अलवर कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन किया। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम ज्ञापन सौंपा। इस प्रदर्शन का नेतृत्व यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष कृष्ण यादव ने किया। यादव ने कहा कि यह सिर्फ हादसा नहीं बल्कि सरकार और प्रशासन की लापरवाही का नतीजा है। उन्होंने बताया कि मृतकों के परिवार इतने गरीब थे कि उनके पास लकड़ी तक खरीदने के पैसे नहीं थे और मजबूरी में टायर जलाकर अंतिम संस्कार किया गया। इन शोक संतप्त परिवारों को अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियां तक उपलब्ध नहीं करवाई गई। युवा कांग्रेस ने मृतकों के परिजनों को 1 करोड़ मुआवजा, घायलों को 50 लाख की सहायता राशि और पीड़ित परिवार के एक सदस्य को संविदा पर नौकरी देने की मांग की। साथ ही शिक्षा मंत्री द्वारा हादसे के 2 दिन बाद भी मालाओं से स्वागत करवाने की निंदा करते हुए उनका इस्तीफा मांगा। आज यूथ कांग्रेस अलवर की तरफ से जिला कलेक्टर महोदय को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया जाएगा। झालावाड़ में जो स्कूल की बिल्डिंग गिरी है पीपलौदी गांव में, उसमें जो हमारे छोटे बच्चे उसमें एक्सपायर हो गए, उनके अंतिम संस्कार में टायरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये कोई क्रूर शासन को दर्शाती है। उनके लिए लकड़ियों का इंतजाम नहीं कर सकती वह सरकार, आम लोगों के लिए क्या कर सकती है। उसके लिए मुआवजे के लिए भी हम ज्ञापन दे रहे हैं कि मृतक को 1 करोड़ मुआवजा दिया जाए, वह घायलों को 50 लाख मुआवजा दिया जाए, वह उनमें से एक परिजन को संविदा पर नौकरी दी जाए सरकार की तरफ से। इसके लिए हम आज ज्ञापन देंगे। अगर इसमें कोई कार्रवाई होती है तो ठीक है, वरना आगे हम धरना प्रदर्शन, उग्र प्रदर्शन करेंगे। उधर जैसलमेर के पूनम नगर में राजकीय विद्यालय का प्रवेश द्वार गिरने से एक मासूम छात्र की मौत को लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने दुख जताया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में राजकीय विद्यालयों के भवन जर्जर स्थिति में है। झालावाड़ की दुखांतिका के बाद एक बार फिर से इस प्रकार की घटना का घटित होना गंभीर चिंता का विषय है। नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि सभी विद्यालय भवनों की सुरक्षा जांच कर जरूरी कदम उठाए जाएं। विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार जिला मुख्यालय सहित विभिन्न तालुका मुख्यालयों पर मासिक लोक अदालत लगाई गई। अलवर जिला मुख्यालय पर लोक अदालत के लिए 2 विशेष बेंचों का गठन किया गया था। इनमें से एक प्री लिटिगेशन बेंच का गठन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव मोहन लाल सोनी की अध्यक्षता में हुआ। इसमें अधिवक्ता भूपेंद्र यादव सदस्य के रूप में शामिल थे। वहीं दूसरी बेंच में एनआई एक्ट संख्या 1 के न्यायाधीश तुषार शर्मा अध्यक्ष और अधिवक्ता रामनिवास सैनी सदस्य के रूप में उपस्थित रहे। पूरे जिले में कुल 19 बेंच लोक अदालत के माध्यम से विभिन्न प्रकरणों के निस्तारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। जिला व्यापार महासंघ द्वारा चिकानी स्थित अपना घर आश्रम में पौधरोपण किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी रहे। कार्यक्रम संयोजक महेंद्र गोयल और अर्जुन तख्तानी ने उनका स्वागत किया। पुलिस अधीक्षक ने यहां पौधे लगाए और आमजन से भी इसे लेकर अपील की। इस दौरान जिला व्यापार महासंघ के अनेक पदाधिकारी उपस्थित रहे। स्वतंत्रता गौरव उत्सव समिति की ओर से आगामी 15 अगस्त को घर घर में दीप प्रज्वलन करने की अपील की जा रही है। वहीं फिल्मी सितारे भी लगातार आमजन से स्वतंत्रता दिवस पर दीप जलाने का आग्रह कर रहे हैं। अलवर निवासी और फिल्म आर्टिस्ट मानसिंह मीणा ने कहा है कि सभी लोग इस दिन शाम को घरों और प्रतिष्ठानों और सार्वजनिक स्थानों पर दीपक अवश्य जलाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं मानसिंह मीणा, फिल्म एंड टेलीविजन आर्टिस्ट। दोस्तों, आप सभी को
78वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि 15 अगस्त की शाम को हमारे देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले उन जवानों के सम्मान में, उनकी शहादत के लिए अपने घर के बाहर एक दीपक अवश्य जलाएं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सर्दी हो, बरसात हो, गर्मी हो, हर मौसम में हमारे देश के जवान सरहद पर पहरा देते हैं ताकि हम सुखी से, शांति से सो सकें। तो दोस्तों, मैं फिर आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि अपने घर के बाहर एक दीपक अवश्य जलाएं। अलवर शहर के काली मोरी स्थित हीरानाथ बाबा मंदिर में मंगलवार को उनकी 97वीं पुण्यतिथि पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और प्रसाद पाया। मंदिर कमेटी के सदस्य श्रवण कुमार चौहान ने बताया कि हर वर्ष श्रद्धा और भक्ति के साथ ये भंडारा आयोजित किया जाता है। अलवर सहित विभिन्न स्थानों पर बाबा हीरानाथ जी की मूर्तियां स्थापित है और भक्तों की भारी आस्था इनसे जुड़ी हुई है। उन्हें अलवर और आसपास के क्षेत्र में सिद्ध महात्मा के रूप में पूजा जाता है। बाबा हीरानाथ ने अपना संपूर्ण जीवन साधना और जनसेवा में लगाया था। कहा जाता है कि उन्होंने कई बार चमत्कार भी दिखाए, जिससे अनुयायियों की श्रद्धा और ज्यादा सुदृढ़ हुई। हीरानाथ जी कृपलानी के 97वें पुण्यतिथि पर भंडारा हुआ। यहाँ हर साल भंडारा होता है। हाँ, 97 हजारों आदमी यहाँ भोजन प्रसादी ग्रहण करते हैं। बाबा हीरानाथ का अलवर में नहीं, हरियाणा में नहीं, सारी जगह प्रसिद्ध नाम है। जगह जगह उनकी मूर्तियां लगी हुई है, घर घर में अलवर में उनकी फोटो लगी हुई है। सब उनका जयकार करते हैं। महाराज हीरानाथ जी जैसे सिद्ध महात्मा बहुत कम हुए। ये अलवर की तपोभूमि है। भर्तृहरि महाराज यहाँ तपे हैं। सब संत यहाँ के माने जाने संत है जो संसार में प्रसिद्ध है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रवण कुमार चौहान है। उधर बाबा हीरानाथ के शिष्य बाबा रूपनाथ महाराज ने बताया कि सुबह बाबा को गंगा जल से स्नान करवाकर अभिषेक हुआ। पूजा अर्चना के बाद आरंभ में संत महात्माओं और उसके बाद सभी श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। श्री बाबा हीरानाथ जी महाराज का एक सालाना भंडारा है और इस साल 97वीं बरसी मनाई गई है। आज सुबह श्री बाबा हीरानाथ जी महाराज का अभिषेक किया गया, गंगा जल से स्नान कराया गया और जो है उसके बाद संत महात्मा का भंडारा हुआ और अब आम पब्लिक का भंडारा शाम तक चलेगा। अलवर शहर के लादिया स्थित भगवान देवनारायण मंदिर को लेकर दो पक्षों में विवाद गहरा गया है। एक पक्ष इसे भैरू बाबा का मंदिर मानता है, जबकि दूसरा पक्ष भगवान देवनारायण का मंदिर बता रहा है। वहीं मंगलवार को गुर्जर समाज की बैठक आयोजित हुई। विकास समिति के अध्यक्ष बाबूलाल और पदाधिकारी सोहनलाल ने बताया कि कुछ समय पहले असामाजिक तत्वों ने शराब पीकर मंदिर परिसर की पवित्रता भंग की थी। इसी दौरान मंदिर की मरम्मत करवाई गई थी और तब कुछ लोगों ने यह मंदिर भैरू बाबा का होने का दावा किया, जबकि उनका असली मंदिर प्रतापबंद पर स्थित है। इसको लेकर भारी विवाद हुआ था और पुलिस को भी मौके पर आना पड़ा था। वहीं बाबूलाल ने आरोप लगाया कि कार्मिकों ने बिना मौके का निरीक्षण किए घर बैठे रिपोर्ट तैयार कर दी। देवनारायण भगवान की पदयात्रा लेके जाते हैं सन 1 से, और 1 से दिल्ली लाल किला से नगर साइड से काफी दूर दूर से पब्लिक आती है, ध्वज आते हैं। हमको इतना 25 साल हो गए यहाँ आते हुए। 25 साल यहाँ जलपान भी होता है, जागरण भी होता है और हम यहाँ से जोधपुर टोंक निवाई के लिए जाते हैं। और यहाँ हमको कभी कोई पंडित नहीं मिला, न कोई और मिला। ये देवनारायण भगवान का प्राचीन मंदिर है। मैं बाबूलाल कोतवाल, अध्यक्ष श्री पटेल गुर्जर शिक्षा विकास समिति अलवर। आज हमारे यहाँ प्राचीन भगवान देवनारायण मंदिर के प्रांगण में समाज की बैठक रखी गई है। यहाँ असामाजिक तत्वों द्वारा चार दीवारी के भीतर नशाखोरी, शराब, दारू ये पीने का कार्यक्रम किया जा रहा था। उसको रोकने के लिए चार दीवारी समाज ने ऊपर करी है, मंदिर पर छत डलवाई है और उस मंदिर के चारों तरफ परिक्रमा का मार्ग बनवाया है। इस दरमियान यहाँ पंडित उमाशंकर के पुत्रान योगेश, सुनील, जयदेव द्वारा रात्रि में हमारी दीवारों को प्रारंभ में तोड़ दिया गया था। हमने उनको बहुत रोका लेकिन नहीं माने। फिर दोबारा हमने इसको चिनाया गया था तो वो कह रहे थे कि यहाँ ये कुछ नहीं है, यहाँ हमारा मंदिर है, जबकि उनका मंदिर
यहाँ नहीं है, प्रताप बंद पर है और राज्य गेट अंदर है। इसका हम आपको प्रमाण दे रहे हैं कि ये हमारे पास में 1909 का एक दस्तावेज है जिसमें श्री भैरू जी महाराज लादिया अलवर शिव प्रताप और पुत्र किशन लाल पुजारी के रूप में उस समय का दस्तावेज है। अलवर में बक्तल पुलिस चौकी से सिर्फ 20 मीटर की दूरी पर एक युवक की कार से कुचलकर हत्या कर दी गई है। यह घटना करीब 20 दिन पहले की है, लेकिन आरोप है कि पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। परिजनों के अनुसार उन्होंने आरोपी राजेश कुमार के खिलाफ नामजद मामला दर्ज करवाया है। उधर मृतक के परिजन मंगलवार को जिला पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। एसपी ने उन्हें जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया है। कृष्ण विहार मन्ना करोड़ अलवर से आया हूँ और मेरे भाई निर्दोष भाई है कृष्णवीर और फतेह, उसकी बक्तल की चौकी पे 9 जुलाई शाम करीब 6:30 बजे राजेश नाम का लड़का है, नगर के पास मुड़िया गांव में उसने निर्मम हत्या की है। गाड़ी को आगे पीछे चला के और निर्मम हत्या करके फरार हो गया। अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। ये मामला क्या था, विवाद क्या था? मामला कुछ भी नहीं था, मेरे ससुर का कोई मैटर था, आपसी कुछ झगड़ा हो गया था, तो उनको छोड़ने जा रहा था मेरे साले को और पीछे से टक्कर मारी है और कुचल दिया है। साले का पैर। घटना को कितना समय हो गया? घटना को लगभग 18-20 दिन हो गए। पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई? पुलिस की तरफ से आश्वासन है, कार्रवाई हो रही है, यूँ कह रहे हैं। एसपी से मिले हैं क्या? एसपी से मिल गए, एसपी साहब ने भी आश्वासन दिया है। क्या नाम है आपका? शशिकांत सर। ये जो घटना हुई है ये कहाँ पे हुई है? ये बक्तल की चौकी के पास ICICI बैंक है, वहाँ की घटना। उसको 21 दिन हो गए, मुलजिम को पकड़ा नहीं गया है अभी तक। हम इसलिए एसपी साहब से मिलने आए हैं कि वो निर्मम जानबूझकर हत्या की गई है, मर्डर से भी ज्यादा। क्या नाम है मृतक का? कृष्णवीर शर्मा और फतेह राम। अब तक नहीं पकड़ा है, इसलिए हम एसपी साहब से मिलने आए हैं, उसको जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। किसने हत्या की थी? राजेश शर्मा मूड़िया नगर के ने हत्या की थी। पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। वैसे पुलिस से जोड़ रही है लेकिन पकड़ में नहीं आया है, अभी कोई कार्रवाई वैसे हुई नहीं है अभी। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा सरिस्का CTH के संबंध में दिए गए बयान पर पलटवार किया है। साथ ही उनके बयान को अवैध खनन और होटल कारोबारियों के पक्ष में चलाए जाने वाले अभियान का हिस्सा बताया है। जूली ने बताया कि सरिस्का के टहला क्षेत्र में 3.7 वर्ग किलोमीटर का सघन वन क्षेत्र है, जहां बाघिन ST-27 ने मई 2024 में 2 शावकों को जन्म दिया था, लेकिन उसे CTH से हटाकर बफर जोन में डाला जा रहा है। इससे इस क्षेत्र में खनन और होटल संचालन की अनुमति मिल सकती है, जो सीधे बाघों के जीवन के लिए खतरा बन सकता है। यही कारण है कि वन मंत्री अपने भाषण के दौरान इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन की बजाय इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन को लेकर चिंतित हैं। उनके अनुसार वर्तमान में 48 बाघों के लिए 1820.99 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की आवश्यकता है। इसके विपरीत प्रस्ताव में मात्र 85 हेक्टेयर क्षेत्र ही जोड़ा गया है। उन्होंने इस विषय पर खुले मंच पर बहस करने की चुनौती भी दी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं विधायक ललित यादव ने कहा है कि प्रदेश में हालत बेहद खराब है। वहीं प्रदेश के पैसे को दिल्ली भेजा जा रहा है, साथ ही बलात्कार और लूट की घटनाएं आए दिन हो रही हैं। यादव के अनुसार झालावाड़ में बच्चों की मौत के बाद भी शिक्षा मंत्री भरतपुर में स्वागत सत्कार करवा रहे थे। साथ ही मारे गए मासूम बच्चों के अंतिम संस्कार में लकड़ी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई और टायरों को जलाकर एवं पेट्रोल छिड़ककर अंतिम संस्कार किया गया। MLA यादव ने प्रदेश के जर्जर स्कूल भवनों की तत्काल मरम्मत पर जोर दिया है। तो झालावाड़ में जिस तरह से घटना हुई है, वहाँ 7 बच्चों की मौत हुई है, काफ़ी घायल हुए हैं। सरकार ने सिर्फ खाना पूर्ति की है, संविदा पर नौकरी की बात की है, कुछ मुआवजे की बात की है। संविदा पर नौकरी की सरकार बात कर रही है? सरकार तो खुद ही संविदा पर है। या राजस्थान कोई सरकारी सरकार थोड़ी है, संविदा पर सरकार चलने का काम हो रहा है। इतनी असंवेदनशील सरकार, इतने निर्दयी लोग, इतने बेशरम लोग, जो 7 मासूम बच्चों की जान चली जाती है और उसी विभाग का शिक्षा मंत्री यहाँ भरतपुर में आकर के और माला और साफा पहनने का काम करता है, वहाँ नगाड़े बजाने का काम करता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा निंदा का विषय हो नहीं सकता है, इससे बड़ा बेशरम मंत्री हो नहीं सकता है, इससे बड़ी गिरी हुई सरकार हो नहीं सकती है, जो बच्चों की जो मौत के ऊपर राजनीति करने का काम करते हैं। और उसके बाद जब उनका अंतिम संस्कार होता है तो प्रदेश में लकड़ी खत्म हो गई, अंतिम संस्कार के लिए टायरों से अंतिम संस्कार करने का काम करते हैं। तो दर्शाता है इस सरकार का चाल चरित्र और चेहरा कि किस प्रकार काम केवल एक सूत्री कार्यक्रम है कि प्रदेश को लूटने का। उस पर पूरे मजबूती के साथ ये लोग किसी जिले ढाणी गांव को नहीं छोड़ रहे हैं, तमाम जगह लूट की दुकान खोल रखी है और प्रदेश को लूट करके दिल्ली ले जाने का काम कर रहे हैं।
प्रदेश को लूट करके बिहार ले जाने का काम कर रहे हैं। जहाँ जहाँ चुनाव हो रहा है वहाँ प्रदेशों को लूटते हैं और वहाँ पैसा ले जा करके सरकार ठगने का काम करते हैं। इसके अलावा कोई काम नहीं है। पिछले 11 साल से हिंदुस्तान की सरकार बनी हुई है और यह राजस्थान में पिछले 1.5-2 साल सरकार बनी हुई है, लेकिन सरकार नाम का कोई इकबाल इस राजस्थान में नहीं है, ना देश के अंदर। सर, स्कूलों की स्थिति है कि पहले जब प्रिंसिपल बजट मांगते हैं, प्रस्ताव देते हैं, तो उसको कोई नहीं सुनता, बजट नहीं देता, स्कूलें गिर रही है और अब आनंद फानंद में सर्वे कर रहे हैं। आपको लगता है कि सरकार का जो शिक्षा मंत्रालय सोया हुआ है? देखिए, ये सर्वे जो करने काम कर रहे हैं, उन मासूम बच्चों की चिट्ठी पढ़ ली होती। 16 जुलाई को कोटा के हमारे छोटे छोटे बच्चों ने चिट्ठी लिखकर मुख्यमंत्री साहब को और मंत्री महोदय को भेजने का काम किया कि स्कूल जर्जर हो गए हैं, इनमें पानी गिरता है, जिनमें हम बैठ नहीं सकते। क्या इस स्कूल में पढ़ाई का माहौल बन सकता है? अगर मंत्री महोदय ने, मुख्यमंत्री महोदय ने उस दिन संवेदनशीलता दिखाई होती, आज हमारे प्रदेश के साथ उन मासूमों की जान नहीं जाती। लेकिन ये तो केवल एक ओरा बनाना चाहते हैं कि हमने अधिकारी भेज दिए, गांव में चले गए। आप सरकारी बताने का काम करें कि राजस्थान में जितने स्कूलों में जो पानी गिर रहा है, छत खराब हो गई, जो काम करने की आवश्यकता है, वो सरकार कितने दिन में सारा काम करने का काम करेगी। टूटे हुए जो कंडम स्कूल हैं, उनको कब तक तोड़ने का काम करेगी। ये केवल वाहवाही लूटने का काम करता है। अधिकारी हमने भेज दिए, बहुत भेजे अधिकारी, क्या फर्क पड़ता है, हम रोज जा रहे हैं गाँव के अंदर। लेकिन आप सरकार उसको ठीक तो करने का काम करो। उधर कांग्रेस विधायक ललित यादव ने बिजगांव में करंट लगने के कारण कांवड़ियों की मौत को लेकर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार दिखावा करती है और जनता के सुख दुख से उसे कोई लेना देना नहीं है। आगामी विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा में इस प्रकरण को उठाकर सरकार से जवाब लिया जाएगा। अलवर के लक्ष्मणगढ़ में कांवड़ियों की मौत हुई और उसके बाद आज 5 दिन हो गए, मुआवजा नहीं दिया है, 10 लाख की घोषणा की, लेकिन राज्य सरकार ने अपनी तरफ से कोई घोषणा नहीं की है। लोग बाग वहाँ धरने पर बैठे, 5 दिन हो गए। आप पार्टी के वरिष्ठ विधायक हैं, क्या कहना? मैं आज मौके पर जाऊँगा और वहाँ भी जाकर के बात करूँगा, लेकिन सरकार की असंवेदनशीलता इस बात को दर्शाती है कि 5 दिन हो गए, केवल ये लोग झूठा मरहम लगाने का काम करते हैं। जो असली जो पीड़ा है, असल में जो दुख है, जो दुख पहुंचा है, उसको ठीक नहीं करना चाहते। आज राजस्थान में किस प्रकार का वातावरण बना है, केवल अकेला लक्ष्मणगढ़ नहीं है, पूरे राजस्थान में सैकड़ों लोगों की जान गई है इसी महीने के अंदर। लेकिन सरकार को चेतने काम नहीं करना चाहते, सरकार की जो कमियां हैं उसको दबाना चाहते हैं। भाजपा के जिला महामंत्री नरेश गोयल ने कहा है कि वे हाल ही में दिए गए इस दायित्व को निष्ठापूर्वक निभाएंगे। साथ ही आगामी पंचायत और नगर निकाय चुनाव में कार्यकर्ताओं की मेहनत एवं केंद्र और राज्य सरकार के कार्यों के बल पर पार्टी जीतेगी। इसके अलावा उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। सर, भारतीय जनता पार्टी की जिला कार्यकारिणी में आपको जिला महामंत्री का दायित्व दिया है, काफ़ी आप सीनियर कार्यकर्ता हैं, पार्टी ने मौका दिया है, क्या कहना चाहिए? पार्टी ने हमको इस लायक समझा कि हम ये कार्य निभाएं, तो पार्टी की रीति नीतियों को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो मोदी जी की कार्यशैली और मोदी जी की योजनाएं हैं, उनको आम जनता तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। माननीय हमारी राजस्थान सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं और विकास के कार्य हैं, उनको जन जन तक बताएंगे। बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने का कार्य करेंगे, कार्यकर्ताओं से सीधा संपर्क स्थापित करेंगे। सर, प्रधानमंत्री मोदी को 11 साल पूरे हो गए हैं जी, आप उनके कार्यकाल को किस तरह से देखते हैं? प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी हमारे विकास पुरुष है। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आपने देखा होगा कि मोदी जी की छवि क्या है। देश को उन्होंने बहुत आगे पहुंचाया है और आगे भी, जैसा कि उनका विजन है 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र के रूप में विकसित करने का उनका एक बहुत बड़ा विजन है और वो निश्चित रूप से पूरा होगा। सर, प्रधानमंत्री मोदी के 2014 के सत्ता में आने के बाद आपको लगता है कि जो आतंकवाद है उस पर बड़ा एक काम हुआ है और आतंकवादी गतिविधियों में कमी आई है और आतंकवाद का मुंहतोड़ जवाब मोदी सरकार ने दिया है? बिल्कुल, आतंकवाद का मुंहतोड़ जवाब दिया है। आज आप देख रहे हो कि कहीं भी कोई भी व्यक्ति निडर होकर जा सकता है, कहीं कोई डर नहीं है। और आतंकवादियों को तो बिल्कुल कमर तोड़ दिया। आतंकवादी तो आज देश में आने से भी डरते हैं, देश में कुछ भी वारदात करने से भी डरते हैं। आतंकवाद के खिलाफ तो उन्होंने बहुत कुछ किया है और पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इसमें आतंकवाद के खिलाफ एक किया है। आपको लगता है कि आने वाले चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिलेगी? निश्चित मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति है, देश के विकास का कार्य की नीति है, उस पर निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सफलता मिलेगी। सर, नगर निगम और नगर निकाय और पंचायतों के चुनाव आ रहे हैं, आप पार्टी के जिले के महामंत्री हैं, किस तरह से रणनीति बनाई जा रही है, किस तरह से चुनाव को जीतने की तैयारी की जा रही है?
इसमें हम क्षेत्रीय स्तर के कार्यकर्ताओं को उतारने की कोशिश करेंगे जो क्षेत्र के विकास के लिए काम कर सकें, लोकल समस्याओं को समझें, आम आदमी की छोटी छोटी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को हल करने में लोगों के साथ लगें और आम जनता का जिनसे प्रेम। अलवर के मालाखेड़ा बाजार स्थित खपटापाड़ी मोहल्ला प्राचीन शिव मंदिर में 45 साल में पहली बार जलधारा का आयोजन किया गया। सावन के महीने में शिव पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। यहाँ सावन के तीसरे सोमवार को भगवान शिव पर अनवरत जलधारा से अभिषेक हुआ। इस मौके पर विशेष पूजन के साथ ही प्रसाद वितरित किया गया। आज मोहल्ला खपटापाड़ी में जलधारा का आयोजन किया गया है, जिसमें अपने हनुमान जी, राम दरबार, देवी मैया, राधा कृष्ण शिवालय का मंदिर है। बहुत प्राचीन मंदिर है। इसमें सबसे पहली बार आज मेरी उम्र को देखते हुए पहली बार जलधारा का आयोजन किया गया है। आयोजन करने वाले लीला राम जी, महेश जी। नयाबास स्थित श्री नर्मदेश्वर महादेव मंदिर में नाग पंचमी पर मंगलवार को सहस्त्रधारा का आयोजन किया गया। इस दौरान पंडित गोपाल शास्त्री द्वारा विधि विधान के साथ पूजा पाठ और हवन करवाया गया। वहीं सहस्त्रधारा का आयोजन हुआ। इस मौके पर मंदिर को फूल मालाओं से सजाया गया था और प्रसाद वितरण हुआ। वहीं महिला मंडल द्वारा भगवान भोलेनाथ के भजनों की प्रस्तुतियां दी गई। इस दौरान अनिल शर्मा, हरि सिंह, अजय शर्मा और शंकर सिंह सहित अनेक भक्त उपस्थित रहे। नयाबाग तिवारी की गली अलवर स्थित नर्मदेश्वर महादेव मंदिर में भगवान भोलेनाथ के वार्षिक उत्सव के उपलक्ष्य में रुद्राभिषेक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी भक्तों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रुद्राभिषेक वेद पाठी ब्राह्मणों के द्वारा करवाया गया, जिन्हों से बहुत अच्छे तरीके से मंत्रोच्चारण किया, जिससे कि भक्ता सारे की सारे भाव विभोर हो गए। 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ का जन्म एवं तप कल्याणक अलवर के बीच का मोहल्ला स्थित मंदिर में 30 जुलाई को मनाया जाएगा। मंदिर कमेटी के संयोजक मोहनलाल जैन के अनुसार उपाध्याय विज्ञानंद सागर सत्संग के सानिध्य में यह कार्यक्रम संपन्न होगा। वहीं विधानाचार्य आगरा के पंडित राकेश जैन शास्त्री होंगे। सुबह 6:30 बजे जिनाभिषेक एवं शांति धारा के साथ कार्यक्रमों का शुभारंभ हो जाएगा। उन्होंने बताया कि भगवान नेमिनाथ का जन्म शौर्यपुर बटेश्वर में हुआ था और वे भगवान श्री कृष्ण एवं बलदाऊ जी के चचेरे भाई थे। अलवर की अमरनाथ बर्फानी सेवा समिति द्वारा हर वर्ष की तरह इस बार भी केदारनाथ धाम में भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में मंगलवार को भंडारे की सामग्री से भरा ट्रक विधिवत पूजा अर्चना के बाद रवाना किया गया। समिति के प्रवक्ता मुकेश विजय ने बताया कि यह सेवा कार्य पिछले कई वर्षों से लगातार जारी है। वही ट्रक रवाना करने का कार्यक्रम रिवाज रिजॉर्ट के सामने आयोजित हुआ। समिति का उद्देश्य तीर्थ यात्रियों को सेवा और सहयोग देना है, जिससे वह बिना किसी कठिनाई के यात्रा पूरी कर सके। श्री अमरनाथ बर्फानी सेवा समिति मानव सेवा में समर्पित एक संस्था, जिसके द्वारा केदारनाथ में लगभग 7 माह का ऊपर केदारनाथ धाम उत्तराखंड में भंडारा लगाया जाता है, जिसमें हजारों की संख्या में रोज लोग प्रसादी ग्रहण करते हैं। आज उसी कड़ी में 30 ट्रक की रवानगी, राशन और राशन सामग्री और जो भी सामान की आवश्यकता पड़ती है उसको वहां पर भेजा जा रहा है। 30 ट्रक की सामग्री आज अलवर में रिवाज रिसोर्ट कंपनी बाग के सामने से रवाना कार्यकर्ता पदाधिकारी कर रहे हैं। अलवर के कंपनी बाग में सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान सफाई कर्मचारियों एवं स्थानीय स्टाफ द्वारा पेड़ों की छटाई सहित साफ सफाई का कार्य किया गया। यहाँ मौजूद सुपरवाइजर ने बताया कि बारिश का मौसम चल रहा है और यहाँ सूखे पेड़ों एवं गंदगी की सफाई करवाई जा रही है। कंपनी बाग में रोजाना सैकड़ों की संख्या में लोग सुबह घूमने के लिए आते हैं, ऐसे में उन्हें भी परेशानी नहीं होगी। ये यहाँ के मेठ हूँ, काम कराने वाला मेठ काम करा रहा हूँ। ये साफ सफाई जो करवा रहा हूँ आप देख लीजिए, जो भी सफाई है, कटिंग है, सफाई है, जो भी हो रहा है सब काम हो रहा है, बढ़िया काम हो रहा है। कर्मचारी मेरे पास 22-21 कर्मचारी लगे हैं मेरे पास, सारे काम करने हैं। आप काम देख लो, बहुत बढ़िया काम हो रहा है। जिला जाटव महासभा समिति का प्रतिनिधि मंडल पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी से मिला है। उन्होंने अलवर में कार्यभार संभालने पर शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष कुंदन लाल जाटव ने पुलिस से सहयोग पर चर्चा की और समाज की समस्याओं को भी रखा गया। वहीं पुलिस अधीक्षक ने भी सहयोग के आग्रह के साथ ही युवाओं को अपराध और नशे से दूर रहने का सुझाव दिया। नए पुलिस अधीक्षक का सम्मान किया गया है और साथ ही समाज की जो ज्वलंत मुद्दे थे उनके बारे में विचार विमर्श किया गया है।
नए एसपी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि युवा पीढ़ी को आप जो गलत दिशा की ओर बढ़ रही है उसको रोकने का, समझाने का प्रयास करें। हमने पूर्ण आश्वासन दिया है कि हम प्रशासन का हर तरह से सहयोग करेंगे। साथ ही हमारे समाज के जो मामले हैं प्रताड़ित करने के, घोड़ियों से दूल्हों को उतारने के, निकासियों को रोकना, इस तरह के मुद्दों के बारे में हमने विचार विमर्श किया है। प्रमुख मुद्दे क्या थे आपके? प्रमुख मुद्दे हमारे यही थे कि नए एसपी का स्वागत अलवर ज़िले में संस्था की ओर से किया। साथ ही जैसे दूल्हे को हमारे 2-3 जगह की एप्लीकेशन हमारे पास प्राप्त हुई थी, उनको रोका गया था शादियों में, और एक आध हत्या के मामले हैं, उन सब के मामले 2 अप्रैल के प्रकरण के बारे में भी हमने बातचीत की। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए एटीएल टीवी। एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर 9414019207। आपके अलवर शहर में पहली बिग धमाका सेल। प्लास्टिक, स्टील, क्रॉकरी के सामान अब आपके अलवर शहर में एक ही छत के नीचे। प्लास्टिक सामान जैसे पानी की बोतलें, बाल्टी, नहाने का मग, डस्टबिन, लंच बॉक्स, ड्राइंग बॉक्स, मसालादानी, नमकदानी, जग, जार, डब्बे, ग्लास, कप, बच्चों की गुल्लक, खिलौने, डिजाइनिंग टोकरी, कपड़ा ब्रश, दांतों की ब्रश, चाबी की चेन, चाकू, कैंची, नेल कटर, आलू कटर, चकला बेलन, चाय ट्रे और नए तरीके के गमले और भी बहुत कुछ। स्टील के सामान भी जैसे स्टील चम्मच, ग्लास, कप, जग, थाली, परात, चलना, पूरी जारा और नॉन स्टिक आदि प्रकार के स्टील आइटम। यह सेल कुछ ही समय के लिए है। समय है प्रातः 9 बजे से रात्रि 9:30 बजे तक। पता नोट करें, पुरुषार्थी धर्मशाला, विवेकानंद चौक, अशोका टॉकीज, अलवर। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559।
रिटायरमेंट के बाद खेती करूंगा। कैप्टन, तूफान आपको क्लीन बोल्ड कर देगा और बाढ़ पिच बहा ले जाएगी। हर आपदा के छक्के छुड़ा दूंगा। ये क्या है? फसल बीमा? सिर्फ बीमा नहीं, शेमा, 100 से ज्यादा फसलों का बीमा। प्रति एकड़ सिर्फ 499 रुपए से। जल्द और आसान भुगतान। सबसे जरूरी हो जब शेमा साथ दे तब। सिर्फ बीमा नहीं, शेमा। अभी कॉल करें या ऐप डाउनलोड करें। शेमा जनरल इंश्योरेंस। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 and 2338663। इतिहास गवाह है, दुश्मनों की मैली नजर जब भी हमारी भारत माँ के आंचल पर पड़ी, हमारे वीर जवानों ने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। हमारी भारतीय सेना के शौर्य, पराक्रम और बलिदान की कहानियां हर भारतीय का मस्तक गर्व से ऊंचा कर देती हैं। भारत मां की रक्षा के लिए न जाने कितनी माताओं ने अपने लाल, बहनों ने भाई और सुहागनों ने अपने सुहाग लौटाए हैं। लेकिन जरा सोचिए, जिन वीर जवानों ने हमारी और हमारे देश की रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, उनको हमने क्या दिया? तो आइए अब हम भी उन ज्ञात अज्ञात शहीदों के प्रति अपना फर्ज निभाएं, दिल से करें नमन उनको और 2 मिनट मौन रहकर अपना सर झुकाएं और शहीदों के लिए उनके नाम एक दीप जलाएं, दीप जलाएं, दीप जलाएं। जय हिंद। हाथ, ये जो हाथ है ना, सिर्फ लकड़ी ही नहीं, हमारा कल भी तराशते हैं। ये कभी बाएं मुड़ो कभी दाएं मुड़ो ही नहीं, लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाते हैं। ये हाथ केवल सिलाई नहीं करते, देश को नया रूप देते हैं। बंद हो या हो कोई स्ट्राइक, इनका शटर हमेशा खुल जाता है। इन हाथों का यही तो आपसे नाता है। ये हाथ केवल हल नहीं चलाते, ये हाथ मिट्टी से सोना उगाते हैं। ये हाथ देश चलाते हैं। इनकी तरक्की में ही देश की तरक्की है और इन्हें हम आसानी से लोन देकर अपना फर्ज निभाते हैं। कैप्री लोन्स फर्ज निभाते हैं।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं मालाखेड़ा क्षेत्र की, जहां खारेड़ा में संचालित श्री राम गौ जीव सेवा समिति गौशाला में 1 दर्जन से अधिक गौवंश की भूख प्यास से मौत हो गई। उपखंड स्तर पर उचित कार्रवाई नहीं होने पर इस क्षेत्र के लोग अलवर जिला कलेक्टर से मिले। उन्होंने अतिरिक्त जिला कलेक्टर को निर्देशित किया और संयुक्त निदेशक पशुपालन की ओर से पत्र जारी कर जीवित गौवंश को राजगढ़ की बिरंगी गोधन सेवा समिति ले जाया जा रहा है। साथ ही मृत गौवंश को उचित स्थान पर दफनाने के निर्देश उपखंड अधिकारी मालाखेड़ा को दिए गए हैं। वहीं गौशाला का संचालन करने वालों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज करने की मांग उठाई गई है। कन्या महाविद्यालय टपुकड़ा में एनीमिया जांच शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर भारत विकास परिषद की स्थानीय शाखा के सौजन्य से संपन्न हुआ और इस दौरान निःशुल्क हीमोग्लोबिन जांच की गई। शिविर में राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय प्रतिनिधि डॉक्टर मीनू शर्मा और इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सक डॉक्टर एस पाटोदिया ने एनीमिया पर विस्तृत जानकारी दी। छात्राओं को संतुलित आहार और आयरन युक्त खाद्य पदार्थों के सेवन के बारे में बताकर दवाओं का वितरण भी हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ कॉलेज प्राचार्य मनोज कुमार और शाखा अध्यक्ष पवन गुप्ता द्वारा किया गया। वहीं महिला नीति प्रभारी डॉक्टर उमा शर्मा और एनएसएस प्रभारी डॉक्टर प्रियंका गुप्ता ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम में विद्यालय प्राचार्य संगीता संबल सहित परिषद के शाखा अध्यक्ष पवन गुप्ता, रामशरण बाबूजी, मुकेश नारनौलिया, रामकिशन प्रजापति और जितेंद्र जांगेड़ आदि मौजूद रहे। गुप्ता, अध्यक्ष भारत विकास परिषद शाखा टपुकड़ा। भारत विकास परिषद का 2018 से लक्ष्य था कि एनीमिया मुक्त राजस्थान करना है। उसी उपलक्ष्य में 5 अगस्त को हम बहुत बड़ा एक आयोजन पूरे शाखाओं द्वारा कर रहे हैं। इसी के तहत आज हमने महिला विद्यालय गर्ल्स टपुकड़ा में आज एनीमिया कैंप एक लगाया है, जिसमें काफ़ी बच्चियां बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं और हमारा पूरा सहयोग कर रही हैं। और हम चाहते हैं कि स्वस्थ भारत समर्थ भारत, स्वस्थ भारत, उसी के तहत आज हमने ये एनीमिया का कैंप लगाया कि मालाखेड़ा उपखंड मुख्यालय की हंस आश्रम तलाई अब लबालब हो गई है। गौरतलब है कि पिछले दिनों भीषण गर्मी और लू में भी मनरेगा योजना के तहत महिलाओं ने श्रमदान कर तलाई को गहरा किया था। साथ ही यहां तक बारिश का पानी सुचारू रूप से आने के लिए मार्ग की बाधाएं भी हटाई गई। इस कार्य में दिव्यांगजन संस्थान ने भी सहयोग किया। इस संबंध में मनोज जोशी ने बताया कि स्टेट हाईवे 44 के समीप स्थित हंस आश्रम तलाई पर संयुक्त प्रयासों से श्रमदान के कारण बारिश का जल इकट्ठा हो पाया है। भरा हुआ है। क्या कहना है आपका, कौन सा स्थान है? मई में हमारे पत्रिका की ओर से हमने श्रमदान किया, मेहनत की और मेहनत की तो इसका फल साफ सफाई की और इसके रास्ता खोला, जिससे अब पानी भरा हुआ है। मालाखेड़ा उपखंड अधिकारी को मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। इसमें कुछ स्टाम्प वेंडर और डीड लेखक द्वारा मनमर्जी की राशि वसूलने के आरोप लगाए गए हैं। इस मौके पर राजेंद्र चौधरी, मोहनलाल, ओमवीर, कासम खान, रुबीना और कासम खान आदि मौजूद रहे। ज्ञापन के अनुसार पंजीयन और मुद्रण विभाग की ओर से शपथ पत्र हलफनामा लिखने की निश्चित राशि है। इसके बावजूद कई गुना अधिक राशि वसूली जा रही है। इससे एक दिन पूर्व भी संबंधित कार्मिकों के खिलाफ एडवोकेट छोटेलाल और सुनील कुमार सहित राम बाबू शर्मा आदि ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा था। वहीं उपखंड अधिकारी नवजोत कावरिया ने बताया कि उन्हें 2 संगठनों की ओर से ज्ञापन मिले हैं। वहीं समाज सेवी जगदीश प्रसाद ने भी इस बारे में अपने विचार रखे। उधर कुछ ग्रामीणों के अनुसार प्रकरण में मनगढ़ंत शिकायत की गई है। तहसीलदार के खिलाफ जो इन लोगों ने ज्ञापन दिया है कल, चाहे वकील हैं चाहे रिटायर्ड हैं, हमारी इनसे कोई गिला शिकवा नहीं है। हम तो सिर्फ इसलिए आए हैं यहाँ कि हमारे आमजन के काम जो है ना वो एकदम टाइम टू टाइम लीगल काम जो है ना कहीं भी मैडम जो है रोकती नहीं है, कोई किंतु परंतु नहीं है। बहुत अच्छा काम हो रहा है। एसडीएम साहब के पास उन्होंने ज्ञापन दिया है, उसी तरीके से हमने भी आज ज्ञापन दिया है सभी भाइयों ने, और हमको कोई आपत्ति नहीं है। मालखेड़ा तहसील में बढ़िया काम हो रहा है और किसी प्रकार कोई नहीं। अकबरपुर लोहाटी मोहल्ला स्थित श्री राधा कृष्ण मंदिर में श्रावण मास के तीसरे सोमवार पर रात्रि को भगवान शंकर का ब्यावला कार्यक्रम संपन्न हुआ। यहाँ शिव जी के भजनों के साथ ब्यावला भी गाया गया। इसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण श्रद्धालु शामिल हुए। इससे पूर्व भंडारे का आयोजन किया गया। ब्यावले के दौरान लोक कलाकारों ने भगवान शंकर और माता पार्वती के दिव्य विवाह की कथा सुनाई। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर सरिस्का बाग परियोजना में हरियाली राजस्थान के तहत पौधे लगाए गए। साथ ही जंगल में साफ सफाई भी की गई। डीएफओ अभिमन्यु सहारण ने बताया कि सरिस्का सदर गेट के आसपास जंगल में लगभग 100 पौधे लगाए गए हैं। यहाँ कार्मिकों ने एक पौधा मां के नाम लगाया और उसे सुरक्षित रखने के लिए संकल्प लिया है।
वहीं तालगेट चौकी से ही टी पॉइंट सरिस्का मुख्यालय तक करीब 3 किलोमीटर क्षेत्र को प्लास्टिक मुक्त बनाने के तहत श्रमदान हुआ। उधर सरिस्का रेंजर हेमेंद्र सिंह और जिप्सी चालक शिवराम गुर्जर ने बताया कि बुधवार और रविवार को सभी मिलकर सफाई करते हैं। विश्व अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस के अवसर पर सरिस्का टाइगर रिजर्व में सफाई कार्यक्रम और वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा है। आज हम इसके माध्यम से संपूर्ण जन को ये संदेश देना चाहते हैं कि जंगलों को साफ रखें, स्वच्छ रखें। जंगलों से ही आपको प्राणवायु मिलती है और प्राणवायु से ही आपका जीवन चलता है। तो अपना सर्वप्रथम जो कर्तव्य है वो जंगलों को स्वच्छ और हरा भरा रखने का है। इसके माध्यम से, इस पूरी क्लीनिंग ड्राइव के माध्यम से आज हम ये संदेश देना चाहते हैं कि जंगल बिल्कुल स्वच्छ रखें। और वहीं अकबरपुर कस्बे में हरियालो राजस्थान के तहत भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा पौधे लगाए गए। इस मौके पर कार्यकर्ताओं, सरपंच प्रतिनिधि, उप सरपंच और बीजेपी ब्लॉक महामंत्री पप्पू राम शर्मा ने हनुमान मंदिर के समीप पहाड़ी पर पौधरोपण किया। महामंत्री शर्मा के अनुसार केंद्र एवं राजस्थान सरकार द्वारा पौधरोपण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसी क्रम में करीब 200 पौधे काली पहाड़ी पर लगाए गए हैं। इन्हें सुरक्षित रखने के लिए नियमित रूप से पानी दिया जाएगा। आज हमने एक पेड़ माँ के नाम का आयोजन रखा है। उसमें मेरे साथ मेरे सभी साथी भाई गोपी चंद जी, लोकेश उप सरपंच जी, महेश पटेल जी, सरपंच साहब, भाई मोनू जी आए, धर्मेंद्र जी, और हमने एक पेड़ माँ के नाम लगाया। क्या संकल्प क्या लिया आपने? लगा दिया कि आगे भी इनकी सुरक्षा के लिए क्या करोगे? हम इनकी सुरक्षा के लिए भी आगे इनकी देखरेख करते रहेंगे और ख़ास तौर से मेरी वाइफ इस पेड़ को रोज देख के जाएगी। वहीं हरियालो राजस्थान के तहत अकबरपुर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में मंगलवार को भी पौधे वितरित किए गए। इस स्कूल में नींबू, आम, अमरूद, जामुन और आंवला सहित अन्य फलदार वृक्षों के पौधों का वितरण हुआ है। सरकार के आदेशों के तहत बरसात के मौसम में ये पौधे लगाए जा रहे हैं। साथ ही इसकी देखरेख का संकल्प भी लिया गया है। सिलीसेट क्षेत्र और सरिस्का के पहाड़ों में व्यापक बरसात होने के कारण सिलीसेट झील में भी पानी की अच्छी आवक देखने को मिल रही है। 2 फुट और पानी आने के बाद झील का ओवरफ्लो हो जाएगा। यहाँ घूमने आए पर्यटकों का कहना है कि आगामी दिनों में झील लबालब होने और चादर चलने की संभावना है। वहीं सरिस्का क्षेत्र में भी अच्छी बरसात हुई तो जयसमंद बांध में भी पानी पहुंचेगा। अभी तो इसके भराव क्षमता में करीब 2 फीट कम है। 26 फीट के करीब पानी इसमें झील में है और बरसात का सीजन भी बाकी है। उम्मीद करते हैं कि जल्दी ये सिलीसेट झील ओवरफ्लो हो और जयसमंद में इसका पानी जाए, जिससे यहाँ जो आसपास का वाटर लेवल जो डाउन गया वो वापस से बढ़े और किसानों को इसका फ़ायदा मिले। क्योंकि पिछले कई सालों से जयसमंद में पानी नहीं आया, जिसकी वजह से जल स्तर काफ़ी नीचे चला गया और किसान चिंतित हैं। हर साल बोरिंग करवाते हैं और फिर पानी नीचे चला जाता है। तो हम तो भगवान से उम्मीद करते हैं कि अच्छी बारिश इस सीजन में हो। श्रावण मास में धर्मपुरा गांव की श्रद्धालु महिलाओं ने भगवान देवनारायण मंदिर तक दंडौती देकर क्षेत्र में खुशहाली के लिए कामना की। ग्रामीण विक्रम पटेल ने बताया कि हर वर्ष ये सिलसिला जारी रहता है। इस मौके पर शिवालय पर जलाभिषेक भी किया गया। श्रावण मास में ग्रामीण युवक हरिद्वार से कावड़ लेकर आते और महिलाओं के अलावा बच्चे भी धर्मपुरा गांव से दंडौती देते हुए देवनारायण मंदिर पहुंचते हैं। राजगढ़ में टहला बाईपास स्थित निजी रिजॉर्ट में लॉयंस क्लब की नवीन कार्यकारिणी ने शपथ ली। यहाँ पदस्थापना समारोह प्रांतपाल सुधीर वाजपेयी के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। इस दौरान पूर्व प्रांतपाल डॉक्टर देवेंद्र मदान ने अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता, सचिव भूपेंद्र शर्मा एवं कोषाध्यक्ष रामनिवास मीना सहित अन्य को शपथ दिलाई। मुख्य वक्ता सुमेर जैन सहित अन्य पदाधिकारियों ने स्थानीय शाखा के कार्यक्रमों को सराहा। अति विशिष्ट अतिथि ऋषि फतेहपुरिया और विशिष्ट अतिथि गायत्री सेठी ने भी अपने विचार व्यक्त किए। वहीं क्लब के अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता ने सदस्यों को स्मृति चिन्ह और लॉयन पिन प्रदान कर सम्मानित करते हुए सहयोग देने के लिए पत्रकारों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन NL वर्मा ने किया। राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के बूथ स्तरीय अधिकारी एवं पर्यवेक्षकों का क्षमता संवर्धन प्रशिक्षण आयोजित किया गया। संबंधित कार्मिक छगनलाल शर्मा ने बताया कि 5 अगस्त से 24 सितंबर के मध्य गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम चलेगा। इसी क्रम में 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है। इस दौरान छगनलाल सहित गोविंद शर्मा, टीकाराम, जयप्रकाश सैनी, कुलदीप और हुक्म सिंह नरूका ने आवश्यक पहलुओं के बारे में ट्रेनिंग दी।
विशेष गहन पुनरीक्षण प्रोग्राम 2025 के अंतर्गत 5 दिवसीय प्रोग्राम के तीसरे दिवस में हमारे ERO कार्यालय के अंतर्गत ERO राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ के निर्देशन में 5 दिवसीय प्रोग्राम के अंतर्गत BLO को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस प्रशिक्षण में उनको बताया जा रहा है कि आपको गणना प्रपत्र के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें लेनी है, दस्तावेजों के रूप में क्या क्या लेनी है, और आपको इसमें यह बताया गया है कि आपको आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पैन कार्ड वगैरह को छोड़कर उसके स्थान पर आपका मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आपका पट्टा, जन्म जमाबंदी इत्यादि दस्तावेज 11 दस्तावेज हैं, वो आपको सबमिट करने हैं, लेने हैं और उसको इकट्ठा करके आपके ERO कार्यालय में जमा करना। रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह ने नौगावा स्थित कृषि महाविद्यालय भवन का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अधिष्ठाता सुमन खंडेलवाल ने बताया कि भवन का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है और जल्द ही लोकार्पण किया जाना है। रामगढ़ विधायक ने यहां जायजा लेकर दिशा निर्देश दिए हैं। इस दौरान नौगावा भाजपा मंडल अध्यक्ष भीम सिंह चेतीवाल, राजेंद्र सैनी, गगनदीप सिंह, प्रवेश गुर्जर और करण गुर्जर सहित अन्य लोग मौजूद रहे। कृषि महाविद्यालय नौगावा में रामगढ़ विधायक माननीय सुखवंत सिंह जी ने दौरा किया। उक्त दौरा कॉलेज के लोकार्पण कार्यक्रम की जानकारी और व्यवस्था से संबंधित था और शीघ्र ही कॉलेज का लोकार्पण होने जा रहा है और इसी के तहत आज माननीय विधायक महोदय ने अपनी देखरेख में निरीक्षण करके और आवश्यक जो सुझाव दिए कि किस तरीके से हम इस कार्यक्रम को बेहतर बनाएं। नौगावा नगर पालिका के बहराई बास निवासी ग्रामीण मंगलवार को बिजली पानी की समस्या को लेकर रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह से मिले। स्थानीय निवासी सतीश ने बताया कि करीब 2 वर्ष पहले क्षेत्र की लाइट को नौगावा फीडर से हटाकर हाजीपुर फीडर से जोड़ दिया गया था, लेकिन इसके चलते दिन भर में मुश्किल से 5-6 घंटे ही लाइट आती है। इसके अलावा पानी की लाइन भी आधे रास्ते तक डालकर छोड़ दी गई है। उधर रामगढ़ विधायक ने ग्रामीणों को शीघ्र ही समाधान करवाने का आश्वासन दिया है। कॉलोनी से हमारी लाइट पहले कस्बा में से थी, फिर उसके बाद में पता नहीं कैसे ग्रामीण में से कर दी। उसके बाद में हमने तो लाइट से परेशान है, 17 साल हो गए, इसलिए हमें लाइट हमारी उसे कस्बे से चाहिए। हमारी कॉलोनी में पहले कुछ समय लगभग 3-4 साल पहले जो लाइट थी वो नौगावा कस्बे से थी, लेकिन पता नहीं किन्हीं कारणों से क्या हुआ क्या नहीं हुआ और हमारी लाइट ग्रामीण हाजीपुर से कर दी गई है। और अब लाइट की इतनी खराब व्यवस्था है, ग्रामीण की लाइट मुश्किल से 5-6 घंटे आती है, जिससे न पानी की व्यवस्था हो पाती है, न बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दूसरा, हमारी टंकी 25 की है और 200 मीटर लगभग 28-30 है। लोड बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो जाता है, दिन में 2-3 बार तार जलते हैं। आज विधायक महोदय जी यहाँ एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय पर आए थे और हमने उनसे मांग की कि हमारी लाइट तो ग्रामीण के बजाय कस्बे से किया जाए, जबकि जो लाइनमैन है और जई से बात होने के बाद ये पता चला हमें वे आपका सारा कुछ और सारे खंभे वगैरह सब कंप्लीट है, आपकी 63 की टंकी आई हुई है, लेकिन पता नहीं क्या रीजंस है, कोई लगने नहीं दे रहा है, क्या व्यवस्था है, कॉलोनी से दुश्मनी है, किसी को समझ से बाहर है हमारी। और अब बात खैरतल की, जो हम निकटवर्ती पाटन मेवान की महिलाओं ने बिजली की समस्या को लेकर किशनगढ़ रोड बिजली घर के पास रास्ता रोका। करीब 20 मिनट तक रोड जाम रहने के दौरान वाहनों की कतार लग गई। महिलाओं ने बताया कि गांव में कई दिनों से ट्रांसफार्मर फूका पड़ा है, शिकायत करने पर भी इसकी सुनवाई नहीं हो रही। वहीं खैरतल थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जाम खुलवाया। नहीं आ रही कौन ने मारा पीटी करी? लड़के का करंट लगाया है। किसने लगाया करंट? बिजली घर वाले ने वहाँ पे गांव में जाके गिरबान पकड़ के मार रहे हैं उसको और करंट लगा रहा बिजली को। टंकी कितना दिन से फूकी पड़ी है? जेएन क्या कह रहा है? उधर विद्युत सहायक अभियंता दिनेश भड़ाना ने बताया कि 24 तारीख को ट्रांसफार्मर खराब हुआ था और ट्रांसफार्मर उपलब्ध नहीं होने की वजह से विलंब हुआ है। वहीं मंगलवार सुबह आए गांव के लोगों को शाम तक ट्रांसफार्मर लगवाने की जानकारी दे दी गई थी। ये जो है 24 जुलाई को एक ट्रांसफार्मर चला था 25 kV कैपेसिटी का पाटन मेवान गांव में, तो इसका फेलियर रिपोर्ट हमारे पास आई, हमने इसको अलॉटमेंट के लिए भेज दिया। इसका जो है सर्किल ऑफिस अलॉटमेंट भी हो गया, बट क्योंकि अभी क्या है कि सर्किल ऑफिस में ट्रांसफार्मर अवेलेबल नहीं है, इस वजह से वहाँ से मिल नहीं पाया है। तो इनको लगभग 4-5 दिन हो गए इनको ट्रांसफार्मर जले हुए, तो इस वजह से आज सुबह आए भी थे कुछ लेडीज़ और 3-4 जेंट्स आए थे और करीब 15-20 लेडीज़ आई थी। उनको मैंने समझा दिया था कि भाई आज हमारी गाड़ी गई हुई है वहाँ पे अलवर जो स्टोर में उसमें गई हुई है, तो शाम तक इनका अरेंज करा के दे देंगे। इधर या तो 25 का मिल जाएगा, अदरवाइज इसके जो है कैपेसिटी के बाइफर्केशन करके
16 के 2 या 16 या 10 जो भी अप्रोप्रिएट कैपेसिटी होगी एज पर लोड, वो इनको आज शाम तक इवनिंग तक उपलब्ध कराने के लिए इनको बोल दिया था। तो उसके बाद वो सब संतुष्ट होकर चले गए थे। बट उसके बाद दोबारा करीब आधे घंटे बाद ये लोग जो हैं हाथ में जो है लकड़ियाँ वगैरह लाठी डंडे लेके और ये लोग आए और स्टोर कीपर की तरफ ये लोग उन्होंने वहाँ पे गए, हाथापाई भी करी है वहाँ पे और न्यूसेंस क्रिएट किया, बाद में रोड भी जाम कर। खैरतल के पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय में पुलिस महकमे ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मनाई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रतन लाल भार्गव और थाना प्रभारी राकेश कुमार मीणा ने उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित किए, साथ ही उनकी जीवनी पर प्रकाश डाला। एडिशनल एसपी भार्गव ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में बच्चों से प्रश्न भी पूछे और विजेताओं को सम्मानित किया गया। इसके बाद बच्चों ने अंबेडकर चौराहे से खैरतल थाने तक रैली निकाली। विद्यार्थियों को थाने का भ्रमण करवाया गया और पेन एवं बिस्किट वितरित किए गए। तिजारा में निक्षय पोषण किट वितरण अभियान चलाया जा रहा है। सीएमएचओ डॉक्टर अरविंद गेट के निर्देशन में खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार यादव ने 47 टीबी रोगियों को निक्षय किट वितरित किए। सभी रोगियों को समय एवं जांच एवं संपूर्ण इलाज लेने की सलाह दी गई। इसके अलावा नजदीकी संपर्क वाले लोगों को भी टेस्ट करवाने के लिए कहा गया है। इस दौरान खंड कार्यक्रम अधिकारी महेंद्र सिंह सहित राकेश कुमार, आशा, नीरज और इमरान आदि मौजूद रहे। चलाए जा रहे अभियान टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत तिजारा ब्लॉक में लगभग 600 टीबी के पॉजिटिव पेशेंट हैं, जो राज्य सरकार द्वारा दिए गए निर्देशानुसार 27 जुलाई 2025 से 31 जुलाई 2025 तक निश्चय किट पोषण निश्चय किट वितरण प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसके तहत तिजारा ब्लॉक में अभी तक लगभग 130 किटें पेशेंटों को दे दी गई हैं एवं भामाशाहों के सहयोग से हम आगामी 2 दिवस में सभी पेशेंटों को पोषण किट वितरित करेंगे एवं सभी टीबी पेशेंटों से हम अनुरोध कर रहे हैं कि जो भी उनके कांटेक्ट में है उन सभी की टीबी की जांच। रोटरी क्लब डिस्ट्रिक्ट 3053 द्वारा आभार कार्यक्रम का आयोजन प्रगति विद्यापीठ ग्वालियर में संपन्न हुआ। इस अवसर पर रोटरी क्लब भिवाड़ी के पदाधिकारियों की भी भागीदारी रही। उत्कृष्ट सेवा कार्यों के लिए भिवाड़ी क्लब को कुल 23 पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इनमें पब्लिक इमेज अवार्ड, सर्विस प्रोजेक्ट, स्किल डेवलपमेंट और 7 स्टार क्लब आदि अवार्ड शामिल हैं। इसके अतिरिक्त क्लब के अध्यक्ष नीरज झालानी को प्रेसिडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड भी मिला है। इस अवसर पर अध्यक्ष झालानी सहित बरखा झालानी, सचिव हेमंत शर्मा, प्रियंका शर्मा, हरीश गौड़, हेमा गौड़, CAB M अग्रवाल और राजेश अग्रवाल आदि उपस्थित रहे। राजकीय विधि महाविद्यालय अलवर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की 5वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में व्याख्यान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रोफेसर कमवीर सिंह ने बतौर विशिष्ट अतिथि सहभागिता की। उन्होंने कहा कि यह नीति भारतीय शिक्षा प्रणाली को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के अनुकूल बनाती है, साथ साथ भारतीय ज्ञान परंपरा, गुरुकुल प्रणाली एवं नैतिक शिक्षा के मूल्यों को पुनः प्रतिष्ठित करती है। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता सिक्किम केंद्रीय विश्वविद्यालय के सह आचार्य डॉक्टर निपुण चौधरी रहे। कार्यक्रम का संयोजन लवराज शर्मा द्वारा किया गया, जबकि संचालन डॉक्टर कुलदीप सिंह ने किया। इस अवसर पर प्राचार्य डॉक्टर हेमंत कुमार सहित स्टाफ सदस्य एवं विद्यार्थी उपस्थित रहे। और अब खबर कठूमर से, जहां ग्राम पंचायत तर्रुवा स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में सोमवार को हरियालो राजस्थान एक पेड़ मां के नाम के तहत पौधे लगाए गए। प्रधानाचार्य CL मीना ने बताया कि पौधों की देखरेख की पूरी योजना भी बनाई गई है। परिसर में इस आयोजन को लेकर उत्साह का माहौल और पर्यावरण के प्रति जागरूकता भी देखी गई। इस मौके पर विद्यालय स्टाफ, छात्र छात्राएं और महिला अधिकारिता की ग्राम साथिने कुसुमलता चौधरी मौजूद रही। और जल्दी चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे मैच की हेडलाइंस पर। अलवर पुलिस ने साइबर ठगों सहित 604 आरोपी दबोचे। एरिया डोमिनेशन अभियान में 2 दिन में 532 स्थानों पर दी दबिश। वहीं नए SP ने की जन सुनवाई और न्याय का दिलाया भरोसा। ATL की मुहिम के बीच अलर्ट शिक्षा विभाग ने जर्जर स्कूल भवनों का लिया जायजा। पीपलोदी हादसे के मद्देनजर सरकार को भेजी क्षतिग्रस्त इमारतों की रिपोर्ट। युवा कांग्रेस ने पीपलोदी दुर्घटना पर आक्रोश जता किया प्रदर्शन। वहीं नेता प्रतिपक्ष जूली ने जैसलमेर में गेट गिरने से बालक की मौत पर जताई चिंता।
और जिले में 19 जगह लोक अदालतें लगाकर राजीनामे से निपटाए मुकदमे, विधिक सेवा प्राधिकरण ने किया आयोजन। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना चंद को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।